ड्रामा से रात की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे ईमान तो काफी ज्यादा दंग रह जाती है। कमरान भाई सलार से नफरत में इस हद तक आगे कैसे जा सकते हैं। वो इस बात का फैसला कर लेती है कि वो लेक मामू को कमरान और उसके घर वालों की सारी हकीकत के बारे में बता देगी, लेकिन सलार उससे इनकार कर देता है। ईमान जी, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए किस कदर फिक्रमंद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मामू को कुछ भी बताएं। ये जंग मेरी है और मुझे खुद लड़ने दे। सलार, आखिर कब तक तुम इनकी हकीकत अपने मामू के सामने नहीं खोलोगे? वो तो तुम्हें ही या मुझे कसूरवार समझेंगे। आखिर तुम्हारे मामू को भी तो इस हकीकत के बारे में मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा बाप किस कदर लालची शख्स है और उसे अपने बेटे की करतूतों का इल्म तक नहीं। कमरान ने तुम पर हमला किया है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? तुम्हारे मामू के सामने सच आना चाहिए। प्लीज सलार, मुझे बताने दो सब कुछ सच उन्हें। ईमान को अपने लिए फिक्रमंद देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि ईमान ने पहले कभी भी सलार के लिए इस कदर परेशानी जाहिर नहीं की। ईमान जी, आप अगर मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मेरे अपनों की हकीकत मेरे सामने इस तरह कभी भी ना आती जैसे आज खुल रही है। जिस तरह मेरी माँ की सारी जायदाद पर मेरे बाप ने और मेरी सुतेली माँ और सुतेले भाई ने कब्जा किया है, जब तक मैं एक एक चीज वापस नहीं ले लेता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। सलार, यही तो मैं चाहती हूँ। आखिर कब तक तुम इस तरह डरे हुए और सहमे हुए रहोगे? जब तक तुम इन लोगों के सामने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करोगे, ये तुम्हें इसी तरह कमजोर और बुज़दिल समझते रहेंगे। और तुम्ही ने तो मुझे बताया है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे जहन में हमेशा से ये बात डालने की कोशिश की है कि तुम बुज़दिल हो और कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि ये बात सच नहीं, तुम हर चीज कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इस मकसद में पूरा उतरोगे। ईमान जी, अगर आप मेरा इसी तरह साथ देती रही ना, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ मैं हर मुश्किल को सर कर जाऊंगा। आपसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। आप ही ने तो मेरी जिंदगी में अंधेरों को दूर करके रोशनी भरने की कोशिश की है, वरना मामू तो मुझे हमेशा के लिए इनके हवाले कर गए थे, जो मेरी जान के दुश्मन है। यकीन माने, अब से मुझे इस घर में कोई भी अपना महसूस नहीं हो पा रहा। पहले मैं यही समझता रहा कि सबको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि मुझे क्या करना है। ईमान तो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है सलार के इस तरह के हौसले को देखकर। वो हमेशा से यही चाहती है कि सलार पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। जिस तरह वो डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है, वो इस चीज को अपने दिल से खत्म कर दे। और सलार इसी बात को ठान लेता है कि वो हर कीमत पर अपनी माँ की सारी जायदाद को वापस लेकर दम लेगा। लेकिन वो फिलहाल मामू को कुछ भी नहीं बताता। लेक मामू, जो सलार की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि सलार इस तरह उस घर में अकेला नहीं रह सकता। उन्हें लगता है कि ईमान या उसके घर वाले कोई ना कोई तो है जो सलार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पहले वो कमरान और उसके घर वालों पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि ये लड़की जब से इस घर में आई है सलार की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। लेकिन असल हकीकत बहुत जल्द उनके सामने खुल जाएगी। सलार का असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका सुतेला भाई कमरान है, जो उसकी सारी जायदाद हड़प करना चाहता है। पहले भी वो सलार की कई फैक्ट्रीज को अपने नाम करवा चुका है। उसे लगता है कि अब उसके नाम ये फैक्ट्रीज हो गई हैं। अब ये फैक्ट्रीज दोबारा कोई भी उससे छीन नहीं सकता। लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं कि सलार ने तो ये ठान लिया है कि वो हर कीमत पर एक एक पैसा और एक एक जायदाद जब तक अपने नाम वापस नहीं करवा लेता, वो किसी हाल में भी चैन से नहीं बैठेगा। इधर शैला काफी ज्यादा परेशान है। उन्हें लगता है कि जब से ईमान सलार की जिंदगी में आई है, सलार काफी ज्यादा बदल चुका है और उसमें ये बुज़दिली जब खत्म हो गई तो उसे अपनी सुतेली माँ के सारे करतूतों का पता चल जाएगा कि किस तरह उसकी सारी जायदाद पर उसकी सुतेली माँ और उसके सुतेले बेटे ने कब्जा कर रखा है। इसी बात का जिक्र करते हुए वो जामिन से कहती हैं, कुछ भी हो जाए हमें इस लड़की को इस घर से निकालना होगा, क्योंकि ये लड़की हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। और तुमने देखा नहीं सलार को वो किस तरह हमसे बात कर रहा था। पहले कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि सलार ने हमसे इस तरह की बात करने की कोशिश की हो। शाला, कहीं ना कहीं तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये लड़की हमारे लिए मुश्किलात नहीं बल्कि मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर सकती है। हमसे वो सब कुछ छीन सकती है जो हमने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है। मान के सलार की जिंदगी में आते ही सलार बिल्ली से शेर बना है। शाला आगे से कहती है, क्या आपने कभी सर्कस के शेर को दौड़ते हुए देखा है? आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत वो चेंज हो गया है, लेकिन उसकी बुज़दिली कभी भी खत्म नहीं हो सकती कि उसके दिल में आज तक यही डर है कि उसने अपनी माँ को जलाया है। लेकिन ऐसा हकीकत तो जानता नहीं कि उसकी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप है। शाला, कितनी दफा ये बात मैंने तुम्हें समझाई है कि ये बात सरेआम मत किया करो। अगर सलार को इसके बारे में मालूम हो गया ना तो वो हम पर पर्चा कर सकता है। खुद मुझे बताओ कि कितने साल लगे हमें उसके जहन में ये बात बिठाने के लिए कि उसकी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, उसने अपनी माँ को जलाया है। जामिन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे से बहुत डरते हो।
कि अगर तुम्हारी हकीकत सलार के सामने खुल गई तो सलार तुमसे वो सब कुछ छीन लेगा जिसको लेकर तुमने बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं। लेकिन मेरी बात का यकीन करो, इसके बारे में मेरे और कमरान के अलावा कोई भी नहीं जानता कि तुमने अपनी पहली बीवी को जलाने की कोशिश की थी। सलार को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उसका बाप किस कदर लालची शख्स है, जिसने सिर्फ चंद दौलत और फैक्ट्रीज पर कब्जा करने के लिए अपनी बीवी तक को जलाकर मार दिया। और हमेशा से सलार के जहन में ये बात डालने की कोशिश की कि उसकी माँ को जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सलार था। यही वजह है कि सलार हर वक्त डरा और सहमा हुआ रहता है। लेकिन ईमान की सलार की जिंदगी में आने के बाद वो काफी ज्यादा बदल चुका है। उसके दिल में खुद इत्मीदी पैदा होना शुरू हो गई है। पहले वो समझता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो वाकई में बुज़दिल है। लेकिन ईमान ने उसे समझाने की कोशिश की कि कमरान और उसके घर वाले किस तरह उसकी सारी जायदाद और फैक्ट्रीज पर अपने नाम की तख्ती लगवाना चाहते हैं। सलार को भी आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घर वालों की हकीकत के बारे में मालूम होना शुरू हो गया है। वो तो ठान लेता है कि वो हर कीमत पर अपनी माँ के कातलों को सजा दिलवा कर रहेगा। वो ईमान के बारे में सोचते हुए यही कहता है, ईमान की मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के बाद वो मेरी ताकत बन जाएगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। पहले मैं यही समझता रहा कि वो जैन को भूल भी पाएगी या नहीं, लेकिन किस्मत में जिनका मिलना लिखा होता है वो मिलकर ही रहते हैं। ईमान को अपनी जिंदगी का हिस्सा पाकर सलार काफी ज्यादा खुश है। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।